दुनिया में कितना भी भटकोगे, कितना भी लोगों के जाके पैरों को पकड़ोगे, आश्रय मांगोगे, मदद मांगोगे, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं प्राप्त नहीं होगी। इसलिए सीधा हमारे जो जन्म जन्मों के संबंधी हमारे ठाकुर हैं, बस उनके पास चले जाना। और वो भगवान ऐसा नहीं कि आप आओगे तो कोई बहाना बनाएंगे, कोई नहीं, वो प्रतीक्षा में बैठे हैं, वो इंतजार में बैठे हैं, ये कोई हमें पुकारे, कोई हमें बुलाए। भगवान ने ऐसे ही नहीं कह दिया योग क्षेमम वहाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं भला तो छोड़ो, मैं अपने जो मेरा जो शरणागत है, अनन्य जो मुझ पर शरणागत है, उसका मैं योग क्षेम सब वहन कर लेता हूं। एक महाभारत के भाष्यकार हुए हैं, महाभारत पर उन्होंने भाष्य लिखा है। इन्होंने 1,00,000 श्लोक का भाष्य लिखा था दक्षिण भारत में। गीता पर भी भाष्य लिखा। तो गीता पर जब भाष्य लिख रहे थे तो लिखते लिखते ये श्लोक आया, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इन्होंने भाष्य लिखा, उसमें लिखा कृष्ण कह रहे हैं योग क्षेमम वहां, मैं अपने भक्त का सुख दुख योग क्षेम सब खुद वहन कर लेता हूं। तो ये जो भाष्यकार थे इनको ये बात थोड़ी जची नहीं, इनको लगा वहां में हम क्यों लिखा है भगवान ने। अच्छा, ददाम्य हम बोल देते, ददाम्य मतलब मेरे जो भक्त होता उनका मैं योग क्षेम वहन करवा देता हूं किसी और से, मुझे आने की क्या जरूरत है, भगवान खुद आकर के क्यों करेंगे वो काम। तो उन्होंने क्या किया, पेन लेकर के उस श्लोक में वहाम्यम की जगह उसको ददाम्यम लिख दिया और लिख करके कलम रख करके स्नान करने चले। अब ठाकुर जी को लगा कि अच्छा, हमारी वाणी पर तू पेन चलाएगा, तेरी इतनी सामर्थ्य है कि तू हमारी वाणी को कहे कि नहीं भगवान ऐसा नहीं कर सकते, इसमें कुछ गड़बड़ है। भगवान ने कहा ले। बड़े दरिद्र ब्राह्मण थे, घर में अन्न का दाना नहीं था। ठाकुर जी छोटा सा बालक का रूप बना के इनके घर पहुंचे। ये तो स्नान के लिए गए थे तो इनकी पत्नी वहीं पर थी, और जाकर के अब हमारे कौतुकी ठाकुर ने जाकर के इनकी पत्नी के सामने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। पत्नी बोली क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? बोले हम तुम्हारे पतिदेव जो हैं वो हमारे गुरुजी हैं, हम उनसे शास्त्र अध्ययन करते, एक श्लोक याद करने को दिया था, हमको हुआ नहीं तो देखो कैसे मारा, गाल में देखो निशान आ गया। और जैसे वो गुरु माता ने देखा तो सचमुच गाल पर एकदम निशान बना हुआ था। तो निशान बना हुआ था। मैया बोली आने दो आज इनको। जो माताएं होती उनके सामने तो कोई कितना भी विद्वान हो तो किसी को नहीं छोड़ती। सो बोली आने दो, हम देखेंगे। अब ठाकुर जी खुश हो गए। वो जब स्नान करके आए तो देखा कि पहला तो पूरा घर धन धान्य से भरा था, अन्न इत्यादि जो भी घर में नहीं था वो सब भरा हुआ था। तो पूछा उन्होंने कि ये सब किसने? बोले किसने तो बाद में बताऊंगी, पहले ये बताओ बच्चों पर हाथ कैसे उठाते हो? बच्चों पर हाथ? बोले हाँ, आया था एक श्याम वर्ण का बालक, तुम्हारा शिष्य, उसके चेहरे पर निशान बना हुआ था, तुमने उसको मारा। जैसे उन विद्वत ने सुना तो आंख से अश्रु बह गए। ये निशान क्या था? ये निशान हमने जो वो भगवान की वाणी पर जो कलम चलाई ना, पेन चलाई, वो पेन से हमारे कलम से हमारे ठाकुर जी को चोट लग गई, उनको लग गया। और आज उन्होंने देखो उस बात को सिद्ध भी कर दिया कि अच्छा हमारी वाणी पर ददाम्य हम नहीं, वहाम्य, मैं खुद उसके योग क्षेम का वम करता हूं। इसलिए खुद वो चल कर के आए और ये सारा जो हमारी दरिद्रता इसको दूर करके खुद गए, तुरंत गए, जाके कॉपी का पन्ना फाड़ा, बोले नहीं हमारी सामर्थ्य नहीं, भगवान जो कह रहे वो सच है, योग क्षेमम वहाम्य हम। भगवान
सबका योगक्षेम वन नहीं करते। भगवान कहते मैंने ये कोई प्रतिज्ञा नहीं कि मैं सबका योगक्षेम वन करूंगा। किसका करूंगा? अनन्यास चिंतयन्तो मां, जो अनन्य रूप से मुझे समर्पित हो गया। भगवान कहते 100% गारंटी लेता हूं कि उसका सारे जीवन का वहन मैं खुद उठाऊं। तो ऐसे ठाकुर जी पर प्रहलाद जी को पूर्ण भरोसा, कोई डर नहीं। पिताजी मारेंगे तो मार दे। कोशिश भी की, हिरण्यकशिपु ने पहाड़ से गिराया, प्रहलाद जी बच गए। अग्नि में डलवाया, प्रहलाद जी बच गए। हर कदम पर जब प्रहलाद बचता गया, घबराया हिरण्यकशिपु, डरने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के में। कौन है तू? जरूर तुझे नारायण ने दूत बना करके मेरे घर में जन्म दिया, बता तू कौन है? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी मैं तो भगवान का दास हूं, मैं तो अपने भगवान नारायण का दास हूं। अच्छा दास है, तेरा मालिक है तो बता कहां है तेरा मालिक, कहां है तेरा स्वामी? प्रहलाद जी ने पूछा कि पिताजी कहां नहीं है मेरा स्वामी? जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, जल में थल में पहाड़ की चोटी पर हर जगह भगवान विराजमान है। अच्छा हर जगह है? हाँ हर स्थान पर है। लिया हिरण्यकशिपु ने खंबा, गदा और सामने खंबे में जोर से प्रहार किया, खंबा फटा और खंबे से स्वयं साक्षात श्री नरसिंह भगवान का प्रागट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु को पकड़ के अपनी जांघ पर लिटा करके पहले तो उसके सारे वरदान पूरे कर दिए कि आंख फाड़ के देख, बता कौन हूं मैं? नर हूं के पशु हूं? महाराज पता नहीं। ऊपर से नीचे तक देखता है कि समझ ही नहीं आ रहा आप कौन हो। सृष्टि में किसी ने मुझे नहीं बनाया क्योंकि मैं सृष्टि बनाने वाला हूं, मैं सृष्टि से परे हूं। पहला तेरा वरदान यहां खत्म होता। अस्त्र से ना मरू, शस्त्र से ना मरू, कुछ नहीं है मेरे हाथों में, देख ले, ना अस्त्र है ना शस्त्र है। तूने कहा न बाहर मरू न भीतर मरू, तू न बाहर है न भीतर है, तू बीच द्वार पर बैठा है। तूने कहा न ऊपर मरू न नीचे, तो देख न तू ऊपर है न नीचे, तू मेरी गोद मेरी जंघा पर पड़ा है। न दिन है न रात है, संध्या का समय। और बता कौन सा महीना चल रहा है? डरते हुए हिरण्यकशिपु ने कांपते हुए कहा प्रभु ये तो पुरुषोत्तम मास अधिक मास 13वां महीना चल रहा है। कहते ही श्री नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का उदर अपने तीखे तीखे नाखूनों से फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु मारा गया, चारों ओर से पुष्प वर्षा होने लगी। आज भगवान ने एक आतताई का उद्धार किया और अपने भक्त की रक्षा की। पिता अपना सब भार, कार्य, धंधा, बिजनेस सब बच्चों को सौंप देता है कि अब तुम संभालो। तो श्री ठाकुर जी ने सृष्टि बनाई, आए भगवान 5000 वर्ष पूर्व द्वापर में लीला करके गए, फिर हम सब पर अपनी दायित्व छोड़ गए कि अब तुम सब इस सृष्टि को संभालो, इस दुनिया को संभालो। वो अलग बात है कि हमने सृष्टि को कुछों ने अच्छा भी बनाया, कुछों ने बुरा भी बनाया, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए कि कभी भी ऐसा कोई कष्ट, कोई अत्याचार दिख रहा है। गौ माता तो है ही, वो तो हमारी माँ ही है, लेकिन संसार का कोई भी जीव, कोई भी प्राणी, कोई भी पशु आपको दिख रहा है तो मानव होने के नाते, मानव होने की जिम्मेदारी निभाएं, आगे बढ़ें और मदद करें। तो समुद्र से प्रागट्य होता है माता लक्ष्मी का, गौ माता का। भगवान नारायण से विवाह हुआ, अमृत निकला, अमृत के कारण देवता और दानवों में युद्ध हुआ। देवता हार गए और तब देवताओं की जो माँ है अदिति माँ, उन्होंने भगवान से निवेदन किया कि आप हमारे घर में अवतार ग्रहण करो, और भगवान ने कृपा करके माता अदिति के घर श्री वामन भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए श्री वामन भगवान की जय। वामन भगवान प्रगटे, छोटे से ब्राह्मण बन के आए हैं, सुंदर रूप बना के आए हैं। बलि मोहित हो गया, बलि को लगा अरे वाह हमारे यज्ञ में कोई ब्राह्मण आ गया तो मतलब यज्ञ पूरा हो गया। बलि ने स्वागत किया भगवान वामन का, पर
वामन भगवान तो छलने आए हैं बलि को। सो बलि ने पूछा क्या लेंगे आप? बोले ज्यादा नहीं, 3 पग भूमि दे दो। बलि बोला इतने बड़े राजा से 3 पग भूमि मांग रहे हो, ये भी कोई मांगने की वस्तु है? कोई अच्छी चीज मांगो। वामन भगवान ने कहा कि अच्छी और बुरी ये तो बाद में पता चलेगी ना, जब हम ले लेंगे 3 पग भूमि। सो बात कम करो, अभी पहले काम ज्यादा करो। पहले ये बताओ दोगे कि नहीं दोगे? बोले कैसे नहीं देंगे, आप हमारे द्वार पर आए हो, लीजिए। भगवान बोले ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करो पहले, क्या पता बाद में तुम अपनी बात से मुकर जाओ तो। 3 पग के लिए क्या मुकरना? बोले नहीं, हम बिना संकल्प के नहीं लेंगे। तो संकल्प के लिए जल मंगवाया गया, पर बलि के गुरु श्री शुक्राचार्य जी को लगा कि कुछ गड़बड़े, देख कर क्या है, कौन आया है। देखा तो ये तो साक्षात भगवान नारायण आए हैं बलि को छलने के लिए। तो गुरु जी ने कहा बेटा इसको कुछ मत देना, ये तेरे पास कुछ नहीं छोड़ेगा, ये साक्षात नारायण आया है। कहते गुरु आज्ञा कभी काटनी नहीं चाहिए, लेकिन बलि गुरु त्यजो। बलि ने यहाँ कोई विरोधाभास नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि भगवत सेवा के लिए कोई अपने से अपना भी हो ना, तो उसकी बात को न मानने में कोई पाप नहीं लगता। जबकि गुरु आज्ञा ना मानना सबसे बड़ा पाप है, लेकिन अपने गुरु की आज्ञा को भी सिर्फ बलि ने इसलिए नहीं माना क्योंकि सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। बलि नहीं माना तो गुरुजी ने फिर भी हार नहीं मानी। गुरुजी ने सोचा चेला नहीं मान रहा तो रास्ते तो और भी हैं। तो जिस पात्र में जल भर के लाए थे उसमें शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना के घुस गए। पानी नहीं निकलेगा तो संकल्प कहाँ से होगा? वामन भगवान समझ गए कि गुरुजी आड़े आ रहे हैं, तो भगवान ने एक तिनका लिया और उस पात्र की जो चोंच थी उसमें तिनका डाला, गुरुजी के आँख में लगा और गुरुजी की एक आँख चली गई। गुरुजी के मन में आया तू बहुत बोल रहा है, बीच में एक चली गई है और बोलेगा तो दूसरी का भी नंबर है, इससे अच्छा जो ये करने दो, तुम यहाँ से विदा लेना। सो ये शुक्राचार्य जी चले गए। बलि ने संकल्प लिया, संकल्प लेते ही भगवान वामन से विराट बन गए। एक पग भूमि में पूरी धरती, एक पग भूमि में पूरा आसमान आकाश नाप लिया। तीसरा कहाँ रखूं? तो बलि ने कहा प्रभु तीसरा आप हमारे मस्तिष्क पर चरण रखिए और हमें सदा सदा के लिए अपना बना लीजिए।